हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केबीएस जर्नल पेपर 2023 की दृष्टि से साथियों नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के टॉप 30 कठिन संभावित प्रश्न। साथियों, ये जो आज के क्वेश्चन है इनका लेवल थोड़ा अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन है। ये साथियों पेडागोजी की क्लास नंबर 10 होने वाली है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ब्रश से पेपर कट पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। बताइए साथियों, स्थूल गामक कौशल की बात हुई है, किसमें आवश्यकता होगी? तो साथियों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलना और दौड़ना ये दोनों स्थूल गामक कौशल के अंतर्गत आते हैं। साथियों, सुई में धागा डालने की बात करें तो यह आता है सूक्ष्म गामक कौशल के अंतर्गत। अगला देखते हैं साथियों, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार्य, माफ करिए कार्य नहीं कार, गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? जीववादी सोच, पदानुक्रमिक सोच, केंद्रीयकरण या वर्गीकरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, एक बच्चा है वह ऐसा मानता है कि गुड़िया है, जैसे कोई गुड़िया के साथ बच्चे खेलते हैं, आप जानते हैं गुड़िया है, कार है, इनमें सभी में सजीव गुण पाए जाते हैं। तो उसके अंदर ये कौन सी सोच है? तो उसके अंदर साथियों यह जीववादी सोच है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बात करें केंद्रीयकरण की, जब साथियों कोई बालक कई बिंदुओं को छोड़कर किसी बिंदु विशेष पर ध्यान केंद्रित कर लेता है तो वह केंद्रीकरण कहलाता है। यानी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए होगा, जीववादी सोच। अगला क्वेश्चन साथियों, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? पाड़, पुनर्वलन, अनुबंधन या संज्ञानात्मक द्वंद्व। बताइए साथियों, संकेतों व अन्य तरीकों के द्वारा, माफ करिएगा साथियों, संकेतों व अन्य तरीकों के द्वारा। मान लीजिए कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है, कुछ सीख रहा है, वह इस बिंदु पर क्या होता है आकर यहां से चलना शुरू करता है, इस बिंदु पर आकर अटक जाता है। तो आप यहां पर उसको संकेत देते हैं, कुछ हिंट देते हैं या अन्य तरीकों का प्रयोग करके उसकी मदद करते हैं। तो यह साथियों मदद जो है यह क्या कहलाती है? तो यह मदद साथियों पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है? सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या निष्क्रिय अधिगम। बताइए साथियों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग कौन सा है जो प्रस्तावित करता है? आप सभी जानते हैं वाइगोत्स्की महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और साथियों जहां समाज की बात आती है वहां सहयोग होगा, अर्थात यह सहयोगात्मक अधिगम इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों रटंत अधिगम तो होगा ही नहीं, आप सभी जानते हैं। निष्क्रिय अधिगम भी नहीं होगा। साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करें तो इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में, पूर्व परंपरागत चरण में, परंपरागत चरण में या पश्च परंपरागत चरण में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं कोहल वर्ग महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक नैतिक दुविधा और एक नैतिक तर्कना। और इन्होंने नैतिक विकास के साथियों कितनी 3 अवस्थाएं और इनके 6 चरण भी बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, परंपरागत चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रगतिशील कक्षा में परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है या विद्यार्थी केंद्रित होती है? साथियों एक प्रगतिशील कक्षा किस में जो है केंद्र बिंदु कौन होता है? पुस्तक होती है, परीक्षा होती है या शिक्षक होती है, विद्यार्थी होता है? बताइए।
तो साथियों एक प्रगतिशील कक्षा की बात करें तो वहां पर शिक्षा जो है या कक्षा जो है वह विद्यार्थी केंद्रित होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतः बुद्धि? बताइए साथियों, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बताइए साथियों, ये दोनों अलग अलग हैं, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। आप सभी जानते हैं साथियों, हार्वर्ड गार्डनर की बात करें अगर तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। किसका साथियों? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है और इसी सिद्धांत से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का या बच्चों की मातृभाषा का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वह किस समिति की सिफारिश पर आई है साथियों? तो वह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। इस क्वेश्चन में सीधा सा पूछा गया है साथियों, बच्चों का वर्गीकरण करना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देने व सुसाधित करेगा, बच्चों के समूह में हीनता व सीखने की लाचारी को जन्म देगा, सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों यदि आप बच्चों का वर्गीकरण करते हैं तो वह सीखने पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा? तो साथियों वह सीखने पर बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को क्या करेगा? जन्म देगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 साथियों। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनको पृथक्करण करना या वर्गीकरण करना, खास जरूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना, विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। बताइए साथियों एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका या शिक्षक की क्या भूमिका है? साथियों क्या भूमिका है? बच्चों की विविध जरूरतों का क्या करना? पता लगाना और उनका ख्याल रखना। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का उपयोग करते हैं। साथियों प्रभावी शिक्षक जो होते हैं कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अक्सर जांच वाले प्रश्नों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या मानक संदर्भित मूल्यांकन? बताइए साथियों। साथियों योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो ये साथियों सत्र के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं वह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, बहुत सी संचरित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। बताइए साथियों। साथियों एक दृष्टिबाधित बच्चा है तो आप उसे चित्र वाली वर्कशीट देकर क्या करेंगे? उसको हतोत्साहित करेंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे, उसको चित्र वाली चीजें नहीं देंगे, आप दृश्य प्रस्तुतिकरण भी नहीं करेंगे, आप उसको मूक फिल्में भी नहीं दिखाएंगे, बल्कि क्या करेंगे साथियों? आप कई स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सामाजिक अंतःक्रिया
और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता का, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार का, पठन वैकल्य का या गुणज वैकल्य का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों पढ़ने संबंधी विकार को क्या बोलते हैं? पठन वैकल्य। और गुणज वैकल्य किसको बोलते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार क्या होता है इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में, ये दो क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों जो बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण को चुनौती के रूप में देखता है अर्थात वह स्वलीन बालक है, वह स्वयं में खोया हुआ है, तभी वह सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण को चुनौती के रूप में देखता है अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं, इसके माध्यम से वह बच्चों में को बढ़ावा देना चाहती है। साथियों एक शिक्षक है या शिक्षिका है, वह बच्चों को क्या करती हैं? एक चिकनी मिट्टी देती हैं और कहती हैं उनके मन में जो आ रहा है आप उसको बनाइए, मिट्टी से बनाइए। तो वह किस चीज को बढ़ावा देना चाहती हैं? सृजनात्मकता को, रटने को, असहयोग को या अनुशासनहीनता को? तो साथियों वह सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रही हैं, क्रिएटिविटी को, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सृजनात्मकता की बात करें तो सृजनात्मकता में नवीनता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? नवीनता का। इसमें साथियों लचीलापन होता है। क्या होता है? लचीलापन होता है। और साथियों इसमें मौलिकता का गुण भी पाया जाता है। कौन सा गुण साथियों? मौलिकता का गुण भी पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, संवेगात्मक कौशल या अमूर्त तर्क? बताइए साथियों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो साथियों बचपन के प्रारंभिक सालों में शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल और संवेगात्मक कौशल, यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बात करें रचनावादी कक्षा की, तो रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना डॉट डॉट जानकारी के भंडारण व उपयोजन में से होता है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। बताइए साथियों रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या बारंबार वेधन और अभ्यास से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इनाम और सजा के प्रयोग से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि क्या होगा? किससे होगा? अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है साथियों खोज करना। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार या भय? बताइए साथियों कौन सा है जो भाव यानी साथियों संवेग, कौन सा है जो संवेग नहीं है? साथियों आप सभी जानते हैं क्रोध, प्यार और भय ये सारे संवेग के अंतर्गत आते हैं, परंतु साथियों जो स्मृति यानी मेमोरी है यह संवेग नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? साथियों क्या कर सकती है? कौन? प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता, वे बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। साथियों जो बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है वह अधिगम को क्या करता है? तो साथियों ये बच्चे का जो समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य विकास है साथियों यह अधिगम को क्या करता है? सुसाध्य करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? वृद्धि दर से, संवेदी कार्य से, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से, या अंतर वैयक्तिक संबंध से? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। वृद्धि दर संवेदी कार्य सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, या व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत? बताइए साथियों किस सिद्धांत में यह बताया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? तो साथियों यह शीर्षगामी विकास के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। सामाजिक विकास, शारीरिक, नैतिक या संज्ञानात्मक विकास? बताइए साथियों किस विकास के अंतर्गत कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा की जाती है? साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे महोदय ने दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास निरंतर रूप से होता है? बताइए साथियों विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है साथियों? तो साथियों जो विकास के बारे में सही नहीं कथन है वह है आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। यह गलत बात है, बल्कि विकास क्या है? आनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल का परिणाम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, क्या साथियों? मानवीय क्षमताएं जैसे बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन के सापेक्ष विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या नैतिक? बताइए साथियों इन सभी का अध्ययन संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? संतुलन, असंतुलन, आत्मसातीकरण या समंजन? बताइए साथियों आप सभी जानते हैं जीन पियाजे महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, पहली है साथियों संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और साथियों चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह संतुलन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? संवेदीयात्मक चरण की, औपचारिक संक्रियात्मक चरण की, पूर्व सक्रियात्मक चरण की या मूर्त क्रियात्मक चरण की? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक चरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं? संवेदी गत्यात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
तो साथियों वह कौन सी अवस्था है? वह संवेदी गत्यात्मक अवस्था है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी हैं? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर जाना, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर जाना, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। बताइए साथियों, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? तो साथियों कंठस्थ यानी स्मरण की क्रिया से अधिगम माफ करिएगा, स्मरण कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर जाना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है? प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता या भेदभाव? बताइए साथियों। साथियों जो समावेशी शिक्षा है यह भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? लिखित विरामी के बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, दूसरों की भावनाओं को समझने में या चित्र बनाने में? बताइए साथियों, पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? तो साथियों यह लिखित विरामी के बोध में क्या करता है? चुनौती पैदा करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों लिखने में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको आज के 30 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 30 में से आपने कितने सही किए ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।